मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रेखा यादव, आईवी पटेल मनपा माध्यमिक हिंदी साड़ा की तरफ से आप सभी बच्चों का आज के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 9वीं पाठ 3 गोदान इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, यह जो गोदान है, यह इसकी विधा जो है वो उपन्यास है। उपन्यास का अर्थ होता है सामने रखी हुई वस्तु या रचना। उप का अर्थ है समीप या निकट, और न्यास का अर्थ है रचना। इस तरह इसका सामान्य अर्थ हो गया सामने रखी हुई रचना या वस्तु। बच्चों, जो उपन्यास है, उपन्यास एक साहित्यिक विधा है। यह गद्य के रूप में लिखी जाती है। इसमें जीवन के संपूर्ण पक्षों का इसमें चित्रण किया जाता है, और इसका इतना इतनी ज़्यादा कहानियाँ इसमें समाहित होती हैं एक ही साथ में। 2 या 3 से कहानियाँ उसमें समाहित होती है, मतलब कहीं उसमें अन्य और वो गौड़ कहानियाँ भी मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से यह उपन्यास कहलाता है। तो बच्चों, उपन्यास का ये जो गोदान लिया गया है उपन्यास, इसमें उसका एक छोटा-सा अंश लिया गया है। पूरा का पूरा ये उपन्यास नहीं है। उसका एक छोटा-सा अंश आज हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए, मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में हम थोड़ी जानकारी पहले देखते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पे आएँगे। तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद इनका जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 लमही, वाराणसी में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु है वो 8 अक्टूबर 1936 में हुई। बच्चों, जो मुंशी प्रेमचंद हैं, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। ये जो इनका गोदान उपन्यास है, इन्होंने कुल 9 उपन्यास लिखे, उसमें ये सबसे अंतिम उपन्यास है जो गोदान है। इनको उपन्यास जगत का सम्राट माना जाता है। कलम के सिपाही प्रेमचंद प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो धनपत राय था, और साहित्यिक जगत में उनको प्रेमचंद नाम दिया गया। आप 13 वर्ष की उम्र में साहित्य की पंक्ति में खड़े थे, यानी जब उनकी उम्र सिर्फ 13 ही वर्ष थी, तभी से ही वो साहित्य जगत में आ चुके हैं। आप आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह माने जाते हैं। आपकी अधिकतर कहानियों में किसानों, मजदूरों, स्त्रियों आदि की समस्याएं गंभीरता से चित्रित हुई हैं। आपने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा विकसित की जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। अब हम मुंशी प्रेमचंद की कुछ कृतियां देखेंगे। इनकी मुख्य कृतियां हैं मानसरोवर 1 से 8 कहानी संग्रह है, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, ये सब उपन्यास हैं। करवला, प्रेम की वेदी, ये नाटक है। टॉय की कहानियां, आजाद कथा, चांदी की डिबिया आदि अनुवाद इन्होंने अन्य भाषाओं से इन्होंने उसको हिंदी में अनुवादित किया है। बच्चों, ये जो उपन्यास है, इसमें इस कथा के भीतर समाज और व्यक्ति की विविध अनुभूतियों, संवेदनाओं, अनेक प्रकार के दृश्य और घटनाओं के साथ साथ
अनेक प्रकार के चरित्र भी इसमें होते हैं। प्रस्तुत अंश यानी ये जो गोदान है, ये जो एक छोटा-सा उसका अंश है, इसमें गरीबी से जूझते मानव जीवन का चित्रण, उसकी आंतरिक बाह्य परिस्थितियों से संघर्ष, उसके चारों ओर का वातावरण और जीवन के सत्य को बड़े ही मार्मिक ढंग से इसमें लेखक प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है। बच्चों, जो यह गोदान उपन्यास है, इसका जो मुख्य नायक होरी है। होरी, उसकी धर्मपत्नी का नाम इसमें धनिया है। उसको 3 बच्चे रहते हैं। ये मैं आपको थोड़ा पात्रों की जानकारी दे रही हूँ। इसका जो मुख्य हीरो है, नायक है, वो होरी है। होरी की पत्नी धनिया है। गोबर उसका पुत्र है। गोबर का भी विवाह हो चुका है। गोबर की पत्नी का नाम झुनिया है और उसको 2 बेटियाँ रहती हैं, यानी कि होरी को 1 बेटा और 2 बेटी रहते हैं। बड़ी बेटी का नाम सोना है, उसका भी विवाह हो चुका है। उसके पति का नाम मथुरा है और दूसरी बेटी इसमें रूपा है, जो छोटी रहती है। आप देखेंगे जब कहानी पढ़ेंगे, उसका भी विवाह होता है एक अधेड़ उम्र के पुरुष के साथ, जिसका नाम राम सेवक है। तो समस्याएं हम देखेंगे। अभी थोड़ा पात्रों के नाम इसलिए बता रहे हैं कि आपको कहानी जो है वो समझने में दिक्कत ना हो। और आगे जो नाम दिखाया जा रहा है, शोभा और हीरा, तो होरी के ये 2 भाई रहते हैं। पहले का नाम शोभा रहता है और दूसरे का नाम हीरा रहता है। हीरा की पत्नी, उसका नाम इसमें पुनिया दिया गया है। एक नाम इसमें नहीं है। जैसे गोबर को एक पुत्र भी रहता है, इसमें आएगा, उसका नाम मंगल है, जो गोबर और झुनिया का पुत्र है। तो अब हम कहानी पे आते हैं। तो बच्चों, दूसरे दिन प्रातः काल गोबर विदा होकर लखनऊ चला। तो गोबर, अभी जस्ट मैंने आपको पात्रों के बारे में बताई। जो गोबर है, वो होरी का पुत्र है। तो वो कमाने के लिए अपने गांव से, यानी कि वाराणसी से, वो लखनऊ जा रहा था। होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। होरी यानी गोबर का पिता, वो अपने बेटे को गांव से बाहर यानी सरहद तक पहुंचाने के लिए साथ में उसके आया था। गोबर के प्रति इतना प्रेम उसे कभी ना हुआ, क्योंकि बेटा जो है वो घर से दूर शहर जा रहा था। तो जिससे पिता को इतना ज़्यादा अपने बेटे पे प्रेम आ रहा था, ऐसा लग रहा था उस समय कि जैसे दूर जाते समय जो प्रेम आ रहा है अपने बच्चे पे, उतना प्रेम शायद उनको कभी नहीं आया था। इस तरह वे महसूस करते हैं। जब गोबर उनके चरणों पर झुका, तो होरी रो पड़ा। यानी जब होरी गोबर जा रहा था लखनऊ, तो वो उसने पिता के चरणों को स्पर्श किया जाते समय, यानी पैर छूने लगा। तो वो पिता जो है, उसकी अपने बेटे के प्रति, गोबर के प्रति जो मोह माया थी, जो प्रेम था, वो रोक नहीं पाया और वो रो पड़ा। मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन ना होंगे। तो उस समय उसको ऐसा लग रहा था जैसे बेटा जा रहा है शहर हमसे दूर, पता नहीं कब आएगा कब नहीं। तो उसके दिल में ये हो रहा था, उसके पश्चात, जाने के पश्चात, पता नहीं मैं रहूँगा, नहीं रहूँगा, वापस मैं अपने पुत्र के दर्शन यानी देखना, फिर से मैं अपने पुत्र को देख पाऊँगा कि नहीं? इस तरह के अनेक प्रश्न उसके मन में जो है वो चल रहे थे, जिसकी वजह से ये सब सोच करके
जैसे ही बेटे ने अपने पिता होरी के पैरों को छुआ, तो होरी जो है वो रोने लगा। उसकी आत्मा में उल्लास था। उल्लास मतलब खुशी। यानी जो पिता होरी है, बेटा कमाने जा रहा था, इसकी खुशी तो उसको थी और गर्व भी था। बेटे के ऊपर उनको अपने गर्व भी था, संकल्प था। पुत्र से यह श्रद्धा और स्नेह पाकर वह तेजवान हो गया। मतलब बेटा जब जा रहा है, उस समय उसने जो पैरों को छू करके बाप के प्रति जो उसने श्रद्धा यानी प्रेम दिखाया और स्नेह दिखाया, उसको वो इज्जत को पा करके पिता होरी वो और भी ज़्यादा तेजवान हो गया। मतलब अंदर से और भी ज़्यादा वो खुश हो गया, विशाल हो गया। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद छा गया था, वह अंधकार सा, जहाँ वह अपना मार्ग भूल जाता था। तो कुछ समय पहले यानी थोड़े समय पहले, अवसाद मतलब होता है थकावट। तो थोड़े समय पहले जब बेटा भी पिता के साथ में ही था, तो बच्चों इसमें बहुत ही प्राचीन समय का इसमें वर्णन किया गया है। ये जो काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह बोल रही हूँ, ये जो उपन्यास है, ये आज़ादी के पहले लिखा हुआ है। उस समय जो भारत की संस्कृति है, भारत में बहुत ही उस समय उथल-पुथल मची हुई थी, यानी आज़ादी नहीं मिली हुई थी भारत को। उस समय की ये कहानी है, 1936 की, जब इसका प्रकाशन हुआ है। तो उस समय का इसमें वर्णन दिखा रहे हैं। तो उस समय जो किसान था, किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जो भी साहूकार हैं, ज़मींदार हैं, ये सब किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे। उस समय का इसमें वर्णन बताया गया है। तो उसमें जो किसान थे, वो खेतों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का उनको कुछ भी मिलता नहीं था। तो वही इसमें बता रहे हैं मुंशी प्रेमचंद कि जो थकावट बाप के शरीर पे हमेशा दिखती थी, बेटे के बाहर जाते समय वो खुशी में बदल गई। उनको लगा कि बेटा जो है बाहर से कुछ आमदनी लाएगा, तो घर जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा, परिस्थितियाँ और भी अच्छी हो जाएँगी। बोले इसलिए जो एक अंधकार सा जहाँ अपना वो मार्ग भूल जाता था, यानी जब बेटा भी घर पे बैठा था, घर में बाहर की कमाई का कोई ज़रिया नहीं था, खेतों में इतनी ज़्यादा उनको पैसे नहीं मिलते थे, जिससे उनके सामने एक अंधकार सा छाया हुआ था। ऐसा लगता था कि वो क्या करें, उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ता था। वो सब खुशी में बदल गया। वहाँ अब उत्साह और प्रकाश है। अब वहाँ पे उत्साह यानी कि जोश और खुशी है। दूसरा पैराग्राफ, रूपा होरी की बेटी अपनी ससुराल में खुश है। तो रूपा वो होरी की छोटी बेटी है, उसका भी विवाह हो चुका है, वह अपने ससुराल में बहुत ही खुश है। जिस दशा में उसका बालपन बीता था, उसमें पैसा सबसे कीमती चीज़ थी। किसका बालपन? रूपा का। मतलब पहले ही कहा कि होरी जो है वो एक किसान है और बहुत ही दयनीय परिस्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। तो उसकी जो दशा है बालपन यानी कि बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में जितनी तकलीफ़ें, जितनी समस्याएँ उस बच्ची ने उठाया था, वो उसका वर्णन करना संभव नहीं है। मतलब जैसे अभी पैसे की कीमत है, वैसे उस समय पे भी पैसे की अत्यधिक कीमत थी। मन में कितनी साधें साधें यानी अभिलाषा, तो मन में कितनी अभिलाषाएँ थी, जो मन में ही घुट-घुट कर रह गई थी। घुट-घुट कर यानी इच्छा ना पूरी होना, उसको कहते हैं घुट-घुट कर। तो कितनी ही इच्छाएँ, गरीबी की वजह से कितनी ही इच्छाएँ बच्ची के मन में थी, लेकिन वो सब इच्छाएँ उसकी पूरी नहीं हो पाई थी। वो इच्छाएँ वो अपने मन में ही दबा कर के रह गई। वह अब उन्हें पूरा कर सकती थी।
क्यों? क्योंकि अब उसका जो विवाह है वो राम सेवक यानी वो एक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। तो राम सेवक से रूपा का विवाह हुआ। वो उसकी बाप की उम्र से खाली 2-3 वर्ष ही छोटा था। अ, इसके पीछे स्टोरी बहुत लंबी है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताती हूँ कि जो पिता है यानी होरी के सामने अपना खेत बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो उसने राम सेवक से 200 रुपए उधार लिए थे और उसमें शर्त ये हुई कि ये अपनी बेटी का विवाह राम सेवक से कर दे। तो इतनी ज़्यादा घर में गरीबी थी कि बाप को और कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था, जिससे उसने अपनी बेटी रूपा का विवाह एक अधेड़ उम्र के पुरुष के साथ में कर दिया, जिसका नाम राम सेवक है। तो राम सेवक जो है वो एक जमींदार रहता है बड़ा, जिससे पिता को लगा कि मेरे यहाँ पे बेटी की जो इच्छाएँ पूरी नहीं हुई, वहाँ पे जाकर के उसकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी, क्योंकि वो लोग धनवान हैं, पैसे वाले हैं, तो शायद वहाँ पे जाकर के मेरी बेटी खुश रहे, ये सोच करके और अपनी समस्याओं को देखते हुए पिता ने उस मजबूरी में अपनी बेटी का विवाह जो है एक अधेड़ उम्र के पुरुष के साथ में कर दिया। तो रूपा के लिए वह पति था। पिता ने किया तो बेटी ने ऐसा नहीं है कि उसने कोई विरोध किया, उसने भी विवाह कर लिया और जो एक पति से लगाव होना चाहिए, वो सारा लगाव रूपा को भी अपने पति राम सेवक से था। उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर ना आ सकता था। यानी जो राम सेवक है वो अधेड़ है या बूढ़ा है, ये सब वो चीज़ें सोचती ही नहीं थी। उसके नारी मन में यानी कि उसके उसकी जो आंतरिक भावना है, उस भावना में उसने बस यही माना हुआ था कि वो चाहे जैसा भी है, वो मेरा पति है। उसकी यह भावना पति के रंग रूप या उम्र पर आश्रित ना थी। तो जो उसके अंतर्मन की भावना है रूपा के, वो राम सेवक के रूप रंग या उसकी उम्र पर आश्रित यानी निर्भर, वो सब उसके रूप रंग या उम्र पर निर्भर नहीं थी। उसकी बुनियाद इससे बहुत गहरी थी। बुनियाद यानी नींव, यानी जो उसकी सोच है वो इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा गहरी थी। श्वेत परंपराओं की तह में, तह यानी परत, तह में जो केवल किसी भूकंप से ही हिल सकती थी, यानी जो उसकी बुनियाद थी, उसके मन में अपने पति के प्रति जो इज्जत थी, जो स्नेह था, जो प्रेम था, उसकी बुनियाद इतनी ज़्यादा गहरी थी कि उसे कोई भी परंपरा हिला नहीं सकती थी। सिर्फ कोई भूकंप आए तो ही उसकी वो भावनाएँ हिल सकती थी, बाकी उसकी भावनाएँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अडिग और बहुत ही ज़्यादा साहसी थी। उसका यौवन अपने अपने ही में मस्त था। वह अपने ही लिए अपना बनाव श्रृंगार करती थी। मतलब जिस तरह एक नवविवाहित लड़की वो सारे शौक श्रृंगार बड़े अच्छे से करती है, उसी तरह से रूपा भी सारा श्रृंगार वगैरह सब करती थी और आप ही खुश रहती थी और सब कुछ करके वो खुद ही खुश रहती थी। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। क्योंकि राम सेवक के लिए वो उसका दूसरा रूप था, यानी पहला रूप क्या था उसका? होरी की बेटी थी। अब उसका दूसरा रूप हो गया कि वो राम सेवक की पत्नी है। तब वह गृहिणी बन जाती थी और जब ससुराल में है, अब वो पूरी तरह से एक गृहिणी भी बन गई है। घर के काम-काज में लगी हुई, किसी तरह की अपूर्णता का भाव मन में ना आता था और उसको किसी भी तरह का अधूरापन, अपूर्णता यानी कि अधूरापन, उस अधूरेपन का कोई भी भाव उसके मन में नहीं आता था। अनाज से भरे हुए बखार और गाँव से सिवान तक फैले हुए खेत, सिवान का मतलब होता है
सीमा यानी उसके गाँव के घर से लेकर के उसके गाँव की सीमा तक उसके यहाँ पे पूरे खेत ही खेत फैले हुए थे और द्वार पर ढेरों की कतारों में किसी प्रकार की तो ढोरो है, बच्चों ढोरो मतलब होता है पशुओं का समूह। तो खेत भी उसके पास बहुत ज़्यादा थे, पशु भी बहुत ज़्यादा थे और किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने ही ना देती थी। तो जिससे उसके यहाँ उसके घर में यानी उसके ससुराल में कोई भी कमी नहीं थी कि उसके अंदर कोई भी अपूर्णता वो अपने ससुराल में महसूस करे। इसलिए अपने ससुराल में वो पूरी तरह से संपन्न और भरी-पूरी थी। उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी अपने घरवालों की खुशी देखना, अपने घरवालों की यानी अपने मायके वालों की। ससुराल में तो पूरी तरह से संपन्न थी, लेकिन उसकी एक ही अभिलाषा थी, अभिलाषा यानी इच्छा, उसकी एक ही इच्छा थी कि उसका मायका जो है, उसका मायका भी मायके वाले भी खुश रहें। उनकी गरीबी कैसे दूर करूँ? उसके सामने प्रश्न ये था कि आखिर जो मेरे मायके वाले जिनकी स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय है, उनकी गरीबता मैं कैसे दूर करूँ? उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में हरी थी। तो उस गाय की याद यानी इनके पिता एक गाय लाए रहते हैं शुरू में। उस गाय का नाम सुंदरिया रहता है। तो बहुत कोशिश करने के बाद में वह गाय पिता होरी लाते हैं, लेकिन उसके चाचा जो हीरा रहते हैं, वो जलनवश उस गाय को ज़हर खिला देता है, जिससे वो गाय जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह अपराध करके जो हीरा है वो गाँव से भाग जाता है। तो उस गाय की याद जो है अभी भी इन बच्चों के दिल में तरोताज़ा रहती है। यानी जो रूपा है उस गाय की याद को भूलती नहीं है। जो मेहनत की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। जिससे जब उसकी मृत्यु हुई तो आई तो वो मेहमान की तरह घर में, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि सारे के सारे लोग उसके जाते समय रो पड़े, यानी उसकी मृत्यु हो गई तो सारे लोग बहुत रोए। यह स्मृति इतने दिनों के बाद अब और भी मृदु हो गई थी। स्मृति यानी याद कि काफ़ी समय बीत गया लेकिन वो जो यादें हैं अब और भी ज़्यादा मृदु हो गई हैं, यानी उसमें और भी ज़्यादा मीठापन आ गया है। अभी उसका निजत्व इस नए घर में जमा नहीं है। तो निजत्व यानी कि स्वयं का जो एक वजूद होता है, वो अभी अपने नए घर में जमा नहीं पाई थी, क्योंकि कोई भी लड़की वो अपना पूरा बालपन, युवापन सब अपने पिता के घर में रह कर के गुज़ारती है और एक नए जगह पर जब जाती है, तो जस्ट उस समय नए घर में एकाएक एडजस्ट करना यह हर लड़की के लिए बहुत ही समस्या का विषय होता है। तो वैसे ही ये भी जब ससुराल में गई, तो वो जो अपनापन एक लगना चाहिए, वो अपनापन इसको अभी नहीं महसूस हो रहा था। वही पुराना घर उसका अपना घर था। पुराना घर यानी जो पिता का घर था। तो वो पिता का घर ही उसको अपना घर लग रहा था। वहीं के लोग अपने आत्मी थे। तो वहीं के लोग उसको लगता था आत्मी मतलब अपने हैं। तो मायके के ही लोग उसको लगते थे कि वही मेरे हैं, यहाँ के लोग मेरे मतलब ससुराल के लोग मेरे अभी नहीं हैं। उन्हीं का दुःख, उसका दुःख और उन्हीं का सुख था। यानी मायके का ही जो दुःख था, उसको वो दुखी करता था और मायके का जो सुख था, वो उसको खुश करता था। इस द्वार पर ढोरों का एक रेवड़ देखकर उसे वह हर्ष ना होता था, यानी दरवाजे पर पशुओं का रेवड़ यानी समूह, पूरा समूह देख करके उसको वो हर्ष यानी खुशी, उसको वो खुशी नहीं मिलती थी, जो अपने द्वार पर एक गाय देखकर, यानी जो मायके के दरवाजे पर एक गाय को देख करके ही जो खुशी मिलती थी, वो खुशी उसको ससुराल में पूरे पशुओं का झुंड समूह देखकर भी नहीं मिलती थी। उसके दादा की यह लालसा कभी पूरी ना हुई।
जिस दिन वह जिस दिन वह दादा यानी उसके पिता के पिता, तो वो यहाँ पे लेखक ने बताया है कि उसके जो दादा थे यानी रूपा के जो दादा थे, उनकी एक लालसा यानी एक इच्छा जो है पूरी नहीं होती है। जिस दिन वह गाय आई थी, उन्हें इतनी समाई ही ना हुई कि कोई दूसरी गाय लाते। तो एक गाय तो बड़ी मुश्किल से वो लोग लेकर के आए थे, लेकिन अब उसके साथ में ऐसी दुखद घटना हो गई कि आगे उनके पास इतना पैसा ही इकट्ठा नहीं हो पा रहा था कि उसके जाने के बाद में वो लोग दूसरी गाय ले सकते। पर वह जानती थी, वह लालसा होरी के मन में उतनी ही सजग है। लेकिन जो बेटी रूपा है, वो ये जानती थी कि जितना मेरे मन में इच्छा है दूसरी गाय लाने के लिए, उतना ही मेरे पिता होरी के भी मन में दूसरी गाय लाने की इच्छा है। अब की यह जाएगी तो साथ वह धौली गाय ज़रूर लेती जाएगी। तो जो बेटी रूपा है वो सोचती है अब से अगर वह अपने ससुराल से मायके जाएगी तो जो धौली गाय है, धौली मतलब होता है बच्चों सफ़ेद। तो सोचती है जो ये सफ़ेद गाय है वो सफ़ेद गाय ज़रूर अपने मायके लेकर के जाएगी। नहीं, और दूसरे दिन एक अहीर के मार्फत रूपा ने गाय भेज ही दी। तो यानी दूसरे ही दिन उसके ससुराल में उसके मायके का एक अहीर यानी कि जो यदुवंशी होते हैं यादव, वो उसके घर के पास आया था, तो उसके साथ में मार्फत यानी साथ, तो वो अहीर के साथ में जो रूपा है, वो धौली गाय अपने मायके भेज देती है। अहीर से कहा, दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजी हूँ। तो बच्चों यहाँ पे उसने अपने पिता को दादा कहा है, तो वो कहती है कि मेरे मेरे पिताजी से कह देना कि ये जो गाय है, ये मैं मंगल के दूध पीने के लिए भेजी हूँ। तो मंगल कौन? तो मंगल ये गोबर का पुत्र रहता है, यानी होरी का ये नाती है और रूपा उसकी बुआ है। तो घर में गाय नहीं है, जिससे छोटा-सा जो बच्चा है वो भूख से परेशान होता होगा, ये सोच समझ कर वो गाय भेजती है और सोचती है मेरे पिता को ये ना लगे कि मैं उनके ऊपर कोई एहसान कर रही हूँ, कोई उपकार कर रही हूँ। इसलिए वो कहलवा देती है कि दादा को कह देना कि ये जो गाय है वो मैंने मंगल को दूध पीने के लिए यानी अपने भतीजे को दूध पीने के लिए भेज रही है। होरी की गाय होरी गाय लेने की फ़िक्र में था। यानी होरी जो है वो भी गाय तो लेना ही चाहता था, यूँ अभी उसे गाय की कोई जल्दी ना थी। तो बेटा गया हुआ था शहर में कमाने के लिए, तो वो भी वहाँ से पैसे भेजता, तो होरी जो है वो दूसरी गाय लेने ही वाला था, तब तक रूपा ने भेज दिया। मगर मंगल यही है और बिना दूध पिए कैसे रह सकता है? मंगल यही है मतलब जो गोबर है, गोबर पहले अपनी पत्नी और अपने बेटे को अपने साथ लखनऊ में ही रखता था, लेकिन इस बार वो नहीं लेकर के गया हुआ है, तो इस बार जो मंगल है, यानी जो होरी का नाती है, वो गाँव में होरी के ही पास है इस वक़्त। तो इसलिए अब उसकी ज़िम्मेदारी, उस छोटे बच्चे की ज़िम्मेदारी भी इनके ऊपर बढ़ गई है। तो आखिर वो बिना दूध के छोटा-सा बच्चा कैसे रह सकता है? रुपए मिलते ही वह सबसे पहले गाय लेगा। तो होरी जो है मंगल को ही ध्यान में रख के सोचता है कि जब मेरे पास पैसे आएँगे, तो मैं सबसे पहले जो है वो गाय लूँगा। मालती देवी हाँ, मंगल अब केवल उसका पोता नहीं है, केवल गोबर का बेटा नहीं है, मालती देवी का खिलौना भी है। बच्चों यहाँ पे बता रहे हैं, जो मंगल है यानी वो सिर्फ़ होरी का पोता ही नहीं, पोता या नाती एक ही है, तो वो सिर्फ़ मंगल का पोता ही नहीं, मंगल जो है वो होरी का पोता ही नहीं और गोबर का बेटा तो है ही है, साथ ही साथ में मालती देवी
ये होरी की एक शुभ चिंतक रहती है गाँव में ही, जो हमेशा होरी का भला चाहती है। तो होरी कहता है कि अब वो सिर्फ मेरा पोता, गोबर का बेटा ही नहीं, बल्कि मालती देवी का खिलौना भी हो गया है। मतलब वो आती थी होरी के घर पे और बच्चे उसके साथ में खूब खेलती थी, उससे उस छोटे से बच्चे से खूब प्रेम दिखाती थी। तो इसलिए होरी कहता है कि अब वो सिर्फ मेरा पोता, गोबर का बेटा ही नहीं, बल्कि मालती देवी का खिलौना भी है। उसका लालन-पालन उसी तरह का होना चाहिए। बोल रहे हैं इस तरह से, मतलब वो सभी का एक आकर्षण का, वो जो बच्चा है इस वक़्त घर में सबसे छोटा है, तो वो सभी बड़े लोगों के आकर्षण का एक केंद्र है, तो उसका लालन-पोषण भी उतनी ही अच्छी तरह से होना चाहिए। इस तरह की सोच जो है वो होरी की है। मगर रुपए कहाँ से आएँ? होरी सोचता है लेकिन पैसे कहाँ से आएँगे? संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गाँव के ऊसर में कंकड़ की खुदाई शुरू की। तो गाँव के ऊसर में, यानी कि जहाँ पे उपज ना हो, वहाँ पर अनउपजाऊ जगह पर कंकड़ की खुदाई का काम ठेकेदार ने शुरू करवाया। होरी ने सुना तो चटपट वहाँ जा पहुँचा। तो जैसे ही होरी ने ये खबर सुनी, वो चटपट यानी फटाफट वहाँ पर पहुँचा और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। 8 आने रोज पर, 8 आना मतलब 50 पैसा। 50 पैसा सोचो उस समय कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हर रोज का उसको 50 पैसा मिलता और उस पर वो कार्य करने के लिए तैयार हो गया। अगर यह काम 2 महीने भी टिक गया तो गाय भर को रुपए मिल जाएँगे। तो सोचता है अगर ये जो काम है, ये मैं लगातार अगर 2 महीने करूँगा, तो गाय भर के पैसे मेरे पास आ जाएँगे। दिन भर लू और घर में काम करने के बाद वह घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ। मरा हुआ यानी थका हुआ। तो दिन भर वहाँ पर जो काम चल रहा था, दिन भर धूप में पूरा लू लगती थी, यानी गरम-गरम हवाएँ रहती थी और जब शाम को वो उस धूप में काम करने के बाद जब घर को लौटता था, तो ऐसा लगता था, इतनी ज़्यादा उसके शरीर में थकावट रहती थी कि उसको ऐसा लगता था उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, यानी मरा हुआ महसूस करता था। अवसाद का अवसाद का नाम नहीं, यानी लेकिन अब बच्चे को देख कर के, बेटे की खुशियों को देख कर के, वो जो थकावट उसको महसूस होती थी, अवसाद यानी थकान, तो वो थकान वो भूल जा रहा था इन सब अपनी ज़िम्मेदारियों के पीछे। उसकी थकावट जो है, वो अपने ऊपर दिखाता ही नहीं था, बल्कि घर पे आने के बाद भी वो अन्य काम करता था। उसी उत्साह से दूसरे दिन वो काम करने भी जाता था। रात को भी खाना खाकर डिब्बी के सामने बैठ जाता है। डिब्बी डिब्बी यानी डिबरी, जो गाँव में दिया, अभी भी जिसको दिया हम कहते हैं, उसी को इसमें डिब्बी कहा गया है, गाँव में उसको डिबरी कहा जाता है। तो उसके सामने बैठ जाता था और सुतली काटता, सुतली यानी रस्सी, रस्सी काटने का काम भी करता था। दिन भर वहाँ पर परेशान और रात को भी आकर के, मैंने कहा कि इसमें इतना ज़्यादा गरीबता है कि चीज़ों के अभाव के वजह से वो अपनी मेहनत, अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति इतना ज़्यादा दबा हुआ था कि अपने आराम की वो बिल्कुल सोचता नहीं था। कौन? होरी। कहीं बाहर 1 बजे सोने जाता, सॉरी 12, कहीं 12-1 बजे सोने जाता, यानी घर पे आने के बाद भी वो रस्सी काटने का काम दिए के सामने बैठ कर के करता था, कहीं 12-1 बजे सोता था और सुबह फिर 3 ही बजे उठ कर के फिर अपने काम में वो लग जाता था। धनिया भी पगला गई थी, धनिया उसकी धर्मपत्नी, बोलते हैं वो भी पगला गई थी, मतलब रियल में पागल नहीं, यानी कि पति के साथ-साथ वो भी उतने देर-देर तक वो रस्सी काटने का काम करती थी। उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ सुतली काटती थी, यानी पति इतना मेहनत करके बाहर से आया हुआ है, कौन बोले उसको ये कहने के लिए कि आप मत करो, थके हो आराम कर लो, उल्टा वो भी पति के साथ में वो रस्सी काटने के लिए बैठ जाती थी। गाय तो लेनी ही है, राम सेवक के रुपए भी तो अदा करने हैं, यानी वो कौन से रुपए?
एक तो गाय भी लेनी थी, ऊपर से जो अपने दामाद से कर्ज लिए हुए थे, वो 200 रुपए का, वो कर्ज भी वो सोचता है उसको अदा करना है यानी चुकाना है। गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है। तो होरी कह रहा है कि बेटा गोबर, ये जो कर्ज वगैरह है, जो घर में अभाव है, उन चीज़ों को पूरा करने की वो पूरी कोशिश करेगा। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। इस तरह से गोबर अपने पिता होरी को बोलता है, बोल कर के गया हुआ है। रात के 12 बज गए थे, दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। दोनों कौन? यानी होरी और उसकी पत्नी धनिया। तो रात के 12 बज गए थे, दोनों उस समय भी रस्सी काट रहे थे। धनिया ने कहा, "तुम्हें नींद आती है तो जाके सो रहो।" सो रहो यानी कि जाके सो लो। भोरे फिर तो काम करना है, भोरे यानी सुबह। कहती है, "सुबह फिर आपको काम पे जाना है।" होरी ने आसमान की ओर देखा और कहा, "चला जाऊँगा। अभी तो 10 बजे होंगे, तू जा, सो रह।" तो कहता है कि अभी तो शायद 10 बजते होंगे, क्योंकि जब घर में सारी चीज़ों का अभाव है, तो घड़ी तो है नहीं कि उनको समय का पता चलेगा। वो लोग सिर्फ़ बाहर के मौसम को देख कर के समय का अंदाज़ा लगाते थे। तो इसलिए आसमान की तरफ देखता है और कहता है, "शायद 10 ही बजता होगा। चला जाऊँगा मैं सुबह उठ के, तू जा आराम कर ले।" मैं तो दोपहर को क्षण भर पौड़ रहती हूँ। पौड़ यानी लेटना। तो पत्नी धनिया कहती है, "अरे! मैं तो दोपहर में काम जो है वो सब खत्म करके थोड़ा-सा लेट लेती हूँ।" तो होरी कहता है, "मैं भी चबेना करके पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। बड़ी लू लगती होगी।" तो जब पति होरी बताता है कि मैं भी तो थोड़ा-सा चबेना यानी थोड़ा-सा कुछ नाश्ता करके थोड़े समय के लिए वहीं पेड़ के नीचे लेट लेता हूँ, तो पत्नी कहती है कि वहाँ पे तो बड़ी लू लगती होगी यानी खूब गर्म हवा लगती होगी। तो लू क्या लगेगी? अच्छा छाँव है। तो कहता है कि लू क्या लगेगी, पेड़ों के नीचे अच्छी छाँव रहती है। पत्नी कहती है धनिया, "मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ।" तो होरी कहता है, "चल, बीमार वह पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो यह धुन है, धुन यानी लगन, यह धुन है कि उसकी गोबर आए तो अब की अगर गोबर आए तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहें। कुछ वह भी लाएगा, बस इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी ज़िंदगी हो।" तो होरी कहता है कि मैं मेरे मन में इस वक़्त बस एक ही लगन है कि मैं इतने पैसे इकट्ठा कर लूँ कि गोबर भी जब कमा कर के थोड़े पैसे लाए और प्लस मेरे पास से भी रहे, तो जो दामाद राम सेवक का एक उधार मेरे पास है, कर्ज़ मेरे सिर पर है, वो कर्ज़ से मैं मुक्त हो जाऊँ तो समझ लो मुझे दूसरी ज़िंदगी यानी दूसरा जीवन मिल जाए। गोबर की अब की बड़ी याद आती है। तो कह रहा है कि इस बार जब से गोबर गया है, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, कितना सुशील हो गया है। चलती बेर पैरों पर गिर पड़ा। तो पत्नी को बताता है जब जाने लगा तो उसने मेरे पैरों को छुआ। मंगल वहाँ से आया तो कितना तैयार था। तो कहता है कि जो मंगल नाती है, वो जब लखनऊ से आया तो कितना तैयार था यानी कि कितना स्वस्थ था, मोटा-तगड़ा था। यहाँ आकर के दुबला हो गया मतलब उनके पास होरी के पास है, तो घर में अभाव की वजह से, कमियों की वजह से बच्चे को सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, जिससे वो दुबला-पतला हो गया है। वहाँ दूध, मक्खन क्या नहीं पाता था। यहाँ रोटी मिल जाए, वही यहाँ रोटी मिल जाए वही बहुत है। तो कहता है कि हमारे घर में आकर के उसको रोटी मिल जाए दूध मक्खन की जगह, तो रोटी भी बहुत है। ठेकेदार से रुपए मिले और गाय लाया। तो जहाँ पे वो काम करता था, वहाँ पे ठेकेदार से जब उसको पैसे मिले तो वो एक गाय लाए, ऐसा उसकी पत्नी कहती है। होरी बोला पत्नी की बातों को सुनकर, "गाय तो कभी की आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो, अपनी खेती तो सँभाले ना सँभलती थी, पुनिया का भार भी अपने सिर ले लिया।" तो पुनिया मैंने पहले ही कहा पुनिया कौन है? हीरा की पत्नी मतलब उसके छोटे भाई की पत्नी है। तो जो हीरा है वो अभी शुरुआत में मैंने कहा कि
वो जलनवश, क्योंकि सारे भाई तीनों भाई ये लोग अलग हो चुके रहते हैं, तो जलनवश जो होरी गाय लाया रहता है, वो उसको ज़हर खिला देता है, तो ये अपराध करके वो गाँव से भाग गया रहता है, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो गाँव में ही रहती है। तो फिर भी होरी जो है वो बड़ा भाई रहता है। उस समय के लोग अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति इतने ज़्यादा जागरूक रहते थे कि छोटे भाई कितनी भी गलतियाँ करे, लेकिन वो उसको माफ़ कर दिया करते थे। तो वैसे ही ये भी भाई तो भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी थी, तो उसकी भी ज़िम्मेदारी इसने अपने सिर पर ले ली, क्योंकि सोचा कि कौन उसकी देख-रेख करेगा, वो तो इस तरह का गुनाह करके चला गया। आखिर कौन अब उसको खाना-पीना जो भी ज़रूरतें हैं, कौन आखिर पूरा करेगा? इसलिए उसकी भी ज़िम्मेदारी अपने सिर पे ले ली। तो पत्नी वही कहती है कि कब की गाय आ जाती, लेकिन तुम हो कि सारी ज़िम्मेदारियों के तले दबे हुए हो, उसके बावजूद दुनिया का भार भी तुमने अपने सर पर ले लिया। तो होरी कहता है, क्या करता? अपना धर्म भी तो है। वो तो कहता है कि अपना धर्म भी तो कुछ है। हीरा तो नालायकी की, यानी वही जो उसने अपराध किया, नालायकी मतलब जो वो अपराध किया उसके लिए ये शब्द इसमें उपयोग किया गया है। उसके बाल-बच्चों को सँभालने वाला तो कोई चाहिए ही था। कौन था मेरे सिवा बता? मैं ना मदद करता तो आज उनकी क्या गति होती सोच। इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उस पर नालिश कर ही दी। तो मंगरू मंगरू गाँव का ही एक व्यक्ति रहता है जो अ जो ये पुनिया रहती है, उस समय पर जो खेत है, खेत के लिए कर वगैरह देना पड़ता था, तो पुनिया ने कर नहीं भर पाई थी गरीबी की वजह से, तो जो मंगरू है, वो कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ नालिश कर देता है, यानी कि फरियाद डाल देता है, यानी शिकायत कर देता है कोर्ट में जाकर के। तो वही कहता है कि आखिर मैं उसकी ज़िम्मेदारी सारी निभा रहा था, उसके बावजूद तो सोचो जो मंगरू है, उसने जाकर के उसके खिलाफ में, पुनिया के खिलाफ में आखिर कोर्ट में केस डाल ही दिया। रुपए गाड़ कर रखेगी तो क्या नालिश ना होगी? तो धनिया कहती है कि रुपए यानी पैसे जो है वो छुपा करके रखेगी और जमा नहीं करेगी टाइम पर खेतों के लिए, तो फिर क्या शिकायत नहीं होगी? तो होरी कहता है, क्या बकती है? खेती से पेट चल जाए यही बहुत है, गाड़ कर क्या रखेगी? तो कहता है कि खेत से हमारी जो रोज़ की अ, रोज़ी-रोटी है, यानी जो हमारा पेट भर है वही भर जाए, वही बहुत बड़ी बात है। खेती में कहाँ इतनी ज़्यादा उपज होती है, इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं कि कोई गाड़ के रखेगा। हीरा तो जैसे संसार से ही चला गया। तो होरी कहता है कि इतने समय हो गए अभी तक हीरा आया नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे उसने तो पूरा संसार ही छोड़ दिया हो। मेरा मन तो कहता है कि वह आवेगा, कभी न कभी ज़रूर, दोनों सोए। तो पत्नी को कहता है, मेरा दिल कहता है कि ज़रूर वो एक ना एक दिन आएगा। ये सब बातें करके धनिया और होरी दोनों सो जाते हैं। होरी अंधेरे में उठा तो देखा कि हीरा सामने खड़ा है, और रियल में जब ऐसा बोल कर के वो सोया, तो जैसे ही सुबह उठा देखता है कि जो हीरा उसका छोटा भाई रहता है वो सामने खड़ा है। बाल बड़े हुए, कपड़े तार-तार, मुँह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया था। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। तो बाल पके हुए, एकदम दुबला-पतला शरीर, जर्जर सा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर पे खून और मांस का नाम ही नहीं, और वो अपनी गलतियों की क्षमा माँगने के लिए अपने भाई होरी के कदमों पर हीरा गिर पड़ता है। होरी ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हो यानी कि गल गए हो, पतले हो गए हो। कब आए? और पूछता है कब आए? आज तुम्हारी बार-बार याद आ रही थी, बीमार हो क्या? आज उसकी आँखों में वह हीरा ना था, जिसने उसकी ज़िंदगी तल्ख़ कर दी थी। तो तल्ख़ यानी नर्क। तो उसके जाने के बाद उसके कुकर्मों की वजह से ही हीरा के होरी इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन आज वो अपने भाई की सारी गलतियों को भूल जाता है और वो उसको माफ़ कर देता है। बल्कि वह हीरा था जो माँ-बाप का छोटा-सा बालक, क्योंकि होरी बड़ा रहता है, तो वो उस समय हीरा को
अपने छोटे बच्चे की ही तरह देख रहा था। बीच के ये 50-30 साल जैसे मिट गए। तो बीच में जो उसने 25-30 साल समय गुज़ारे थे, ऐसा लग रहा था वो सब खत्म हो चुका है, उसका कोई चिन्ह ही नहीं था। हीरा ने कुछ जवाब ना दिया। बच्चों देखो, होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ में कहा, "क्यों रोते हो भैया? आदमी से भूल-चूक होती है। कहाँ रहे इतने दिन?" हीरा कातर स्वर में बोला, क्या बताऊँ दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बदे थे, बस बच गया। हत्या सिर पर सवार थी, यानी जो उसने हत्या गाय की थी। ऐसा लगता था कि वह गऊ मेरे सामने खड़ी है, हरदम सोते-जागते, कभी आँखों से ओझल ना होती। मैं पागल-सा हो गया था और 5 साल पागलखाने में ही रहा। आज वहाँ से निकले 6 महीने हुए। माँगता खाता फिरता रहा। यहाँ आने की हिम्मत ना पड़ती थी। संसार में कौन-सा मुँह अपना दिखाऊँ? कलेजा मजबूत करके चला आया। तुमने बाल-बच्चों को मेरे सँभाला, तुमसे जीते जी मैं उरीन नहीं हो पाऊँगा, मतलब तुम्हारे कर्ज़ से मैं मुक्त नहीं हो पाऊँगा। तो भाई बोलता है होरी कि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ भैया। होरी प्रसन्न था, जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएँ मानो चरणों पर लौट रही हों। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण हैं? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे-फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएँ हैं। उसकी छाती फूल उठी है, मुँह पर तेज आ गया है। हीरा के कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई है। तो बच्चों इस तरह से ये जो गद्य है इसका पहला भाग जो है आज समाप्त होता है। दूसरा भाग जो है वो आपको मंडे जो है वो टीचर कराएँगी। तो इसमें ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास से अभी तक आपने यही देखा कि ये जो उपन्यास है ये यथार्थवादी है, कृषक जीवन की इसमें समस्याएँ हैं, तत्कालीन समाज से ये चित्रित किया गया है। गरीबी भी की इसमें विवशता बताई गई है, जाति वर्ण भेद की समस्याएँ हैं, किसान के मन में अनेक अभिलाषाएँ होती हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं, प्रेम और त्याग का इसमें चित्रण किया गया है और ग्रामीण जीवन का जो संघर्ष है, वो इसमें बताया गया है। तो आज इसी पे मैं अपना या जो लेक्चर है वो समाप्त करती हूँ। देखो मैंने जो गृह कार्य दिया हुआ है